धार्मिक नगरी काशी में शनिवार की शाम तुलसी घाट की नागनथैया लीला में घाट पर द्वापर युग के गोकुल वृंदावन सरीखा नजारा दिखा। लीला में प्रतीक रूप से कालिंदी यमुना बनी गंगा में विषधर कालिया नाग का मनमर्दन कर नटखट कान्हा उनके फन पर बंसी बजाते नृत्य मुद्रा में जैसे ही प्रकट हुए, घाट पर मौजूद लाखों श्रद्धालु यह नयनाभिराम झांकी देख आशान्वित हो गए। लगभग 500 साल पहले गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा शुरू की गई श्री कृष्ण लीला में डमरू के नाद, घंट घड़ियाल की गूंज के बीच वृंदावन बिहारी लाल की जय, हर हर महादेव की गगनभेदी उद्घोष से पूरा गंगा तट गुंजयमान हो उठा। इसके पहले कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर अखाड़ा गोस्वामी तुलसीदास के नेतृत्व में तुलसी घाट पर आयोजित श्री कृष्ण लीला देखने के लिए अपराह्न 3 बजे से ही लोग गंगा घाटों पर जमा होने लगे। जैसे जैसे लीला का समय नजदीक आता गया, गंगा घाट की सीढ़ियां, आसपास के मकानों के छत, बारजे श्रद्धालुओं से पट गए। गंगा नदी में भी नौकाओं पर सवार लोगों की भीड़ जमी रही। अपराह्न लगभग 3 बजे श्री संकट मोचन मंदिर के महंत प्रोफेसर विश्वंभर नाथ मिश्र की देखरेख में लीला शुरू हुई। नटखट कान्हा अपने बाल सखाओं के साथ गंगा नदी प्रतीक रूप से यमुना के किनारे कंदुक खेलने लगे। कान्हा का नटखट रूप देख मौजूद लोग निहाल हो गए। मृदंग की थाप और मंजीरे की झनकार के बीच गेंद अचानक यमुना नदी में समा गई। गेंद के यमुना में जाते ही दर्जनों डमरुओं का निनाद के बीच बाल सखा कान्हा से अपनी गेंद नदी से वापस लाने की जिद करने लगे। उनकी जिद पर भगवान श्री कृष्ण कदम के पेड़ की डाल पर चढ़ गए। कान्हा शाम ठीक 4:40 पर कदम की डाल से यमुना में कूद गए। काफी देर तक जब कान्हा नदी से बाहर नहीं निकले तो बाल सखा व्याकुल होने लगे। उनका धैर्य जवाब देने लगा। कुछ समय बाद कान्हा विषधर कालिया नाग का मनमर्दन कर उनके फन पर नृत्य मुद्रा में वेणु वादन कर प्रकट हुए। तो लगा कि प्रदूषण रूपी फुफकारों से यमुना के प्रवाह और गोकुल वृंदावन की आबो हवा में जहर घोल रहे कालिया नाग का दर्प भंग कर पर्यावरण पुरुष भगवान श्री कृष्ण ने फिर एक बार प्रकृति के संरक्षण का संदेश दिया हो। घाट पर मौजूद श्रद्धालु नटखट कान्हा की अद्भुत नयनाभिराम झांकी देख निहाल हो गए। इसके बाद कान्हा ने कालिया नाग के फन पर ही सवार रह नदी की धारा का चक्कर लगाते हुए चारों दिशाओं में दर्शन किया। इसके बाद बजड़े पर सवार अखाड़ा गोस्वामी तुलसीदास के सदस्यों ने कान्हा की महाआरती की। इस दौरान स्टीमर पर काशी राज परिवार के उत्तराधिकारी महाराज डॉक्टर अनंत नारायण सिंह अपने पुत्रों के साथ मौजूद रहे। महाराज कान्हा की झांकी को अपलक निहारते रहे। काशी राज परिवार को देख मौके पर मौजूद लोग हर हर महादेव के उद्घोष से उनका अभिवादन करते रहे। तुलसी घाट की नागनथैया लीला को लेकर जनमानस में विश्वास है कि कालिया नाग के फन पर वेणु वादन करते भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में स्वयं भगवान आ जाते हैं। पूरी लीला के दौरान भगवान भोले की नगरी मानो गोकुल बन जाती है। काशी के पारंपरिक लखा मेले का गवाह बनने लाखों लोग उमड़ते हैं। लीला में पुलिस कमिश्नर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय भी मौजूद रहे।
काली नाग की वजह से यमुना का जल विषाक्त हुआ था, तो भगवान कृष्ण ने गेंद के बहाने, गेंद खेलते खेलते यमुना में चला गया, तो उनके सखाओं ने जिद किया कि आप उस यमुना से लाइए, और उनको भी पता था कि इस यमुना में जाने के बाद कोई लौट के नहीं आता था काली नाग की वजह से, लेकिन कृष्ण जी के मन में ये दृढ़ वो विश्वास था कि मैं इस नदी को और इसमें जो उपस्थित है काली नाग उसका मर्दन करूंगा और उसके यहाँ से उद्भाषित करूंगा, फिर यमुना पवित्र होगी। यही प्रसंग है। गोस्वामी जी के समय से चली आ रही है, लगभग 450 साल से ऊपर है, और 450 से 500 साल के बीच में शुरू हुआ है। गोस्वामी जी ने शुरू किया है, तो आज तक ऐसे अनवरत चला है।